भारत और पाकिस्तान के बीच इधर जिस तरह से तनाव रहा ना, उसमें तमाम देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो इसके बाद जो देश में जिस तरह की राष्ट्र भावना को जागृत करने की ज़रूरत है, उसका असर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिखेगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी से बातचीत करेंगे। सर, अब जो सिलेबस में भी देखेगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो कुछ किया भारत के साथ तनाव के दौरान, तो आप पाकिस्तान के बहुत सारे रेफरेंसेस भी आप लोग उसको बदलने जा रहे हैं, उसको हटाने भी जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो भी पाकिस्तान करता रहा भारत के साथ, हमेशा उसने किया। और इस बार जो भारत की सरकार ने प्रतिकार किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और वो सब भारतवासियों का गर्व सिर से ऊंचा हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को मैं उसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरा, आपने कहा कि बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत सारे देशों ने साथ दिया। कुछ देशों ने की अपनी मजबूरी रही है, किसी की जियोपॉलिटिकल अपना एक स्ट्रैटेजी रही कि पाकिस्तान का थोड़ा बहुत साथ दिया। लेकिन जिन लोगों ने खुलकर साथ दिया, दो ही देश के नाम आते हैं। और भारत के लोगों ने, भारत के समाज ने उसका विरोध भी किया और नाराजगी भी जाहिर करी, चाहे वो टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने एमओयूज भी उनके कैंसिल किए। हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हमने बहुत दिखाया, हमें कोई एमओयू मिला नहीं कि हमारा उनसे कोई पहले से रिश्ता था नहीं, होता तो फिर हम भी कैंसिल कर देते उसको। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का क्या है, भारत के समाज का ये बहुत अच्छा समाज है। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः पढ़ाया जाता है, वसुधैव कुटुम्बकम पढ़ाया जाता है। तो एक बच्चे के मन में शुरू से डाला जाता है कि एक अच्छा बनना। उस भारत इतना अच्छा रहा कि इतने आक्रमण हो गए और उसमें शत्रु भाव नहीं आया, और सबको लगता है कि ठीक है। तो ये जो समरसता है, अच्छाई है, ये सब भारत के लोगों के लिए है, अंदर है। जो भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत का बुरा चाहते हैं, भारत के लिए खराब सोचते हैं और खराब करते हैं, उनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है और सोच है वो अलग होनी चाहिए। और यही विश्वविद्यालयों की बात है कि हम जब करिकुलम पढ़ाते हैं, बच्चे का मन बनाने का काम करता है। मैं 1 मिनट के लिए पहले बताऊं कि हमने इकबाल को हटाया। इकबाल को क्यों हटाया? कि इकबाल जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्होंने 1904-05 के करीब ये लिख दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और पूरी जिंदगी उसने भारत का विरोध किया। और भारत के को विभाजित करने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो जिन्ना और इकबाल की है। और जिन्ना का मास्टरमाइंड था वो। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना, उसको गुणगान करना, या तो हम समझ नहीं सके या हमको समझाया नहीं गया, और विश्वविद्यालय इस काम पे अपने कर्तव्यों से चूक गए कि भारत के बच्चों को बुरा ही नहीं लगा। हम बड़े गर्व से, शान से 26 जनवरी 15 अगस्त को भी गाते रहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।